तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग कक्षाई एक हिंदी सारंग की वर्कशीट पढ़ेंगे। वर्कशीट में है पाठ 3 रीना का दिन। अगर आप लोगों ने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो पहले आप चैप्टर पढ़िए, उसके बाद आपको बहुत अच्छे से आंसर के सारे क्वेश्चंस के जवाब बहुत अच्छे से आएंगे। चलिए, पहला है हमारा सही उत्तर पर निशान लगाएं। देखिए, हम इसमें आपको सही उत्तर है, जैसे एक प्रश्न है, उस प्रश्न पर 4 आंसर आपको उत्तर दिए गए, उसमें से एक सही है, उस पर हमें क्या करना है, टिक लगाना चाहिए। पहला प्रश्न है बेटा हमारा, इस कहानी में किसकी दिनचर्या की बात कही गई है। मीना, दादी, दीपा, रीना। तो ये किसका पाठ है, रीना का दिन का बात है ना, तो रीना की बात की गई है। दूसरा प्रश्न है, रीना अपने दांत किससे साफ करती है। टूथपेस्ट से, ब्रश से, नीम की दातुन से या सभी से। वो किससे साफ करती थी, नीम की दातुन से। तीसरा है, रीना स्कूल से घर आने के बाद सबसे पहले क्या करती है। खाना खाती है, हाथ मुंह धोती है, टीवी देखती है, सो जाती है। तो स्कूल से आने के बाद सबसे पहले आप लोग भी क्या करते हैं, हाथ मुंह धोते हैं ना, वरना मम्मा खाना नहीं देती है। रीना अपनी सहेलियों के साथ क्या करती है, खेलती है, शरारत करती है, दोनों या कुछ नहीं। बेटा देखिए, वो अपनी सहेलियों के साथ खेलती भी है, शरारत भी करती है, तो आप दोनों पे तो आप टिक लगाओगे नहीं कि दोनों सही है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है दोनों। दोनों का मतलब क्या होता है, फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, तो हम इस पे टिक लगाएंगे। ठीक है। रीना स्कूल में मन लगाकर क्या करती है, पढ़ाई, शरारत, बातें, खेलती। मन लगाकर तो पढ़ाई की जाती है ना, तो मन लगा के पढ़ाई करती है। अब है हमारा, रीना स्कूल जाते समय किसके गले लगती है, दादी के, माँ के, दीपा के, पापा के। तो माँ के गले लगती है हमारा रिक्त स्थान। इसमें हमें खाली जगह पे यहाँ पे आपको ये दिए, ये हेल्पिंग बॉक्स आएंगे, ये हेल्पिंग बॉक्स आपको गलत हो गया है, इसमें गलत प्रिंट हो गया है। हेल्पिंग बॉक्स आपका ये है, मैं बना देती हूँ अभी, जस्ट अ मिनट। हाँ, ये आपका हेल्पिंग सही से नहीं बना, एक सेकेंड रुकिए। ये है आपका हेल्पिंग बॉक्स, ये आपके गलत प्रिंट हो गए। ओके, ये हेल्पिंग बॉक्स है, अब आपको जवाब देने हैं। रीना उठकर अपना बिस्तर क्या करती है, ठीक से लगाती है। तो हमारा जवाब आएगा ठीक से लगाती है। ऐसे ही हेल्पिंग बॉक्स में उत्तर आपको यहाँ लिखे होंगे, आगे पीछे, बस आपको सही से लगाना है। दूसरा है, रीना अपने बालों में लगाकर कंघी करती है। क्या लगा के कंघी करती थी, तेल लगाकर। रीना स्कूल के रास्ते में अपनी सहेली से मिलती है, दीपा से मिलती है। स्कूल में फिर डैश के बाद रीना अपनी कक्षा में जाती है। प्रार्थना। दादी प्यार से रीना को कहकर सुला देती हैं। शुभ रात्रि क्या कहती थी उसकी दादी, जैसे आप लोग गुड नाइट बोलते हैं, वैसे ही हिंदी में शुभ रात्रि बोला जाता है। रीना की भी मुस्कुराती हुई नमस्ते करती है। कौन करती, अध्यापिका। अध्यापिका मिला मीन्स उनकी प्रिंसिपल मैम। चलिए, अब है हमारा सही गलत, आपको कुछ करने हैं सही गलत। पहला है हमारा, रीना, जो अब वाक्य आपका सही है उस पे सही का निशान लगाना है, जो गलत है वो गलत का निशान लगाना है। रीना सुबह जल्दी उठती है, सही बात है। रीना अपने दांत टूथपेस्ट से साफ करती है, नहीं भाई, वो दांतुन से साफ करती है। लोट से नहाकर रीना स्वच्छ कपड़े पहनती, लोट से नहाकर, लोटा होगा, लोटा से नहाकर रीना स्वच्छ कपड़े, शायद ये मिसप्रिंट है, चलिए छोड़िए। रीना अपने प्यारे से बड़े भाई के साथ भी खेलती है, नहीं, ये गलत है।
उसका छोटा भाई था रीना का, बड़ा भाई थोड़ी ना था शायद। अपने स्कूल की सभी बातें अपने परिवार को रीना बताती है। हाँ, ये सही है। रीना को रात को जल्दी ही नींद आ जाती है। हाँ, ये भी सही है। और बाकी के ये वाला सही है, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। चलिए, अब है हमारा दूसरा प्रश्न। इस तरह के प्रश्न भी आते हैं छोटे छोटे कुछ लिखने के लिए। पहला प्रश्न है, रीना सुबह उठकर सबसे पहले क्या करती है? क्या करती सबसे पहले सुबह उठकर? बिस्तर को ठीक करती है। रीना की माँ उसे खाने में क्या बना के देती है? क्या देती थी रीना की माँ? पराठे और सब्जी। दादी रीना को कैसे सुलाती थी? कैसे सुलाती थी? प्यार से शुभ रात्रि बोल कर। रीना की सहेली का क्या नाम था? रीना की सहेली का नाम था दीपा। इस कहानी का क्या संदेश है? इस कहानी का संदेश क्या है? हम सबको प्यार से रहना चाहिए। हमको अपना स्कूल जाने के लिए काफ़ी सारे संदेश, स्कूल टाइम से जाना चाहिए, समय से उठना चाहिए, अपने कार्य सारे काम स्वयं करना चाहिए। जैसे रीना बिस्तर स्वयं ठीक कर रही थी, तो इस कहानी का क्या संदेश हम लिख सकते हैं? काफ़ी सारे संदेश हैं। हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, ये भी लिख सकते हैं। हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। आप लोग क्या करते हैं? खड़े होने के बाद बिस्तर ठीक करते हो? कभी नहीं करते हो क्या? किया करो, अपना भी कोशिश किया करो। अब है हमारे विलोम शब्द। विलोम शब्द होते हैं उल्टे शब्द, जैसे सुबह का शाम, जल्दी का धीरे, शुभ का अशुभ, आनंद का दुख दुख। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा। ये आपको कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं। इन पिक्चर्स में बेटा आपको क्या करना है? आपको ना पूरी आपकी दिन की दिनचर्या दी गई है, ठीक है? तो आपको फाइंड करना है कौन से नंबर का पहले आप क्या करते हो। देखो, पहले मैं थोड़ा छोटा कर लेती हूँ जिससे आपको पूरा दिखे। देखिए, सबसे पहले आप क्या करते हैं? सुबह जागते हैं, तो हम इस पिक्चर्स में ढूंढते हैं। सबसे पहले देखिए, तो नहाना है, पहले में ये टीवी देख रहे हैं, बालों को कंघी कर रहे हैं, ये ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। ये देखिए, सूरज खिड़की में विंडो में दिखाई दे रहे हैं और ये सुबह जाग रहा है, तो नंबर 1 क्या हुआ? ये। उसके बाद आप क्या करते हैं? ब्रश, फ्रेश होते हैं ना, तो ये देखिए ब्रश कर रहा है। ब्रश के बाद आप क्या करते हैं? मैं कलर चेंज कर देती हूँ, रेड ले लेती हूँ, इससे आपको ब्राइट सा दिखे। हाँ, ये आपने 1, ये 2। उसके बाद नहाते हैं, तो यहाँ पे आएगा 3 नंबर। नहाने के बाद क्या करते हैं? कपड़े पहनते हैं, तो हाँ, ये देखिए, शीशे में देख के कपड़े पहन रही है, हाँ, मिरर में। चलिए देखिए, वो नहा ये करने के बाद आप क्या करते हैं? बालों, कपड़े पहनने के बाद बालों में कंघी करते हैं। कंघी कहाँ है? ये रही कंघी। उसके बाद आप खाएंगे भाई ब्रेकफास्ट, भूख भी तो लगेगी, तो ये रहा खाना। खाना खाने के बाद आप पढ़ाई भी करेंगे, तो ये है पढ़ाई कर रही है, 7 नंबर हो गया। उसके बाद आप रात को थोड़ी बहुत टीवी भी देखें। देखिए, इस टीवी है, टीवी में मून बना है, तो मून का मतलब हो गया रात हो गई, तो आप यहाँ पे 8 नंबर लिख देंगे। उसके बाद आप सो जाएंगे, तो यहाँ पे 9 नंबर लिख देंगे। इस तरह से भी आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? चलिए, अब ये हमारा ये आज की वर्कशीट खत्म हुई। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में या नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।